Hello guys and welcome to iQuanta's YouTube channel. I am a weak student. Can I crack CAT 26? रेगुलर बेस पे चाहे इंस्टाग्राम का पोस्ट हो, चाहे यूट्यूब का कमेंट सेक्शन हो, चाहे हमारी जो व्हाट्सएप कम्युनिटी है, ये एक क्वेश्चन आता रहता है. अब इसमें जो ये वीक स्टूडेंट है, आप इसको कैसे डिफाइन करोगे? मतलब इसका क्या पैरामीटर है कि कितने परसेंट मार्क्स होते हैं तो आप एक अच्छे स्टूडेंट होते हो, कितने परसेंट मार्क्स हैं तो आप एक एवरेज स्टूडेंट होते हो, है ना? कितने परसेंट मार्क्स हैं जो आप एक वीक स्टूडेंट होते हो? पहले मेरे हिसाब से एवरेज आप बोल सकते हो, वीक तो आपने अपने दिमाग में अपने आप को बनाया हुआ होता है, वो एक माइंडसेट होता है, उसकी कोई कैटेगरी नहीं मानता मैं. दूसरी चीज़, ये जो स्टूडेंट्स हैं, ये कौन से स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अभी तक शायद लाइफ में एकेडमिकली कुछ भी बहुत अच्छा कभी नहीं किया है. ना तो 10th-12th ग्रेजुएशन में उतने अच्छे मार्क्स आए हैं, एक नॉर्मल से टियर 3 कॉलेज से हैं, या फिर कहीं पे जॉब कर रहे हैं, अब लेकिन उनको इस कैंपस में जाना है. आई होप आपको पता होगा कि यार ये कौन सा कैंपस है, IIM अहमदाबाद का कैंपस है. तो वो ये पूछते हैं कि यार मैं एक वीक स्टूडेंट रहा हूँ, क्या कैट एक ऐसा एग्ज़ाम है जिसको मैं क्रैक कर सकता हूँ? एंड मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ कि कैट ही एक ऐसा एग्ज़ाम है जो कि सारे लोगों को एक बराबर मौका देता है. अगर मैं सिर्फ क्वांट वाले सेक्शन को हटा दूं, बिकॉज ऑब्वियसली क्वांट इज समथिंग कि आपने अगर 10th 11th 12th में जो भी आपने स्कूल में पढ़ा है, अगर आपने वो बहुत अच्छे से आप करके आए हो तो आपको एक एज मिल जाता है. बाकी जो LRDI वाला सेक्शन है और जो VRC वाला सेक्शन है, उसका कोई ट्रिक, कोई फॉर्मूला कुछ नहीं है. जो आप पेपर पे देख रहे हो, चाहे वो एक LRDI का पजल है, जो आप पेपर पे देख रहे हो सेट, उसी में ही सॉल्यूशन है. चाहे आप RC करने जा रहे हो, जो आप RC पढ़ रहे हो उसी को ही पढ़ के आपको नीचे सॉल्व करना है. कोई भी प्रायर ट्रिक, किसी तरीके का फॉर्मूला, कुछ आपने 9th 10th में पढ़ा, वो कुछ काम नहीं आने वाला. क्वांट वाले सेक्शन में आता है, बट वहाँ भी कोई ऐसी मैथ नहीं आ रही जहाँ पे आपको कुछ कैलकुलस वगैरह कुछ सॉल्व करना पड़ रहा है, या कुछ आपको JEE लेवल की मैथ्स आ रही है, एप्टीट्यूड लेवल की मैथ्स है. करना कैसे है ये मैं पूरा प्लान आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, VRC को भी, LRDI का भी, एंड देन आपका क्वांट वाले सेक्शन का भी. वीडियो को लास्ट तक देखना. एंड अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते हो तो आई कैन इंश्योर दिस थिंग कि आपके दिमाग से ये चीज़ निकल जाएगी कि यार आप एक वीक स्टूडेंट हो. अगर आप मेहनत करना चाहते हो फॉर द नेक्स्ट 12 मंथ्स या 11 मंथ्स जितने बचे कैट 26 तक, तो आई हैव अ प्लान. अगर आप उसको फॉलो करते हो तो डेफिनेटली आप इस कैंपस तक पहुंच सकते हो. आप वो 99.5+ परसेंटाइल वाला मार्क है उसको अचीव कर सकते हो. कैसे करना है? ओके, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं जो आपका VRC वाला सेक्शन है, देखो VRC वाले सेक्शन का सिंपल सी चीज़ है, 70% इट्स अबाउट रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन. ठीक है, तो आप अगर अभी तक रीडिंग नहीं करते थे, आप अगर एक ऐसे स्टूडेंट नहीं हो जो कि रेगुलर बेस पे न्यूज़पेपर पढ़ता है, आपने नहीं पढ़ी हुई हैं बहुत सारी बुक्स, तो अब से स्टार्ट कर दो. स्टार्ट विथ 30-40 मिनट्स की रीडिंग. अच्छा, अब अगर 70% इट इज़ अबाउट रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, इट इज़ अबाउट रीडिंग डाइवर्स टाइप ऑफ आर्टिकल्स, है ना, तो फिर बचा क्या? 30%. अगर आपका वोकैब अच्छा है, आपकी ग्रामर अच्छी है, तो आपको थोड़ा सा एज मिल जाता है. अब एज कैसे मिलता है? यहाँ पे ऐसा नहीं है कि यार आपको वोकैब के वर्ड्स को रटना है. जैसे अगर आप गवर्नमेंट एग्जाम्स देखोगे, आप बैंकिंग के एग्जाम्स देखोगे, वो मोटी मोटी किताबें आती हैं, इसमें बहुत सारे वर्ड्स होते हैं और आप बैठ के उनके मीनिंग पढ़ रहे होते हो. स्नैप, एनमैट, इन सब में ऐसा होता है. बट कैट में ऐसा नहीं है कि यार आपसे कहीं पे वर्ड मीनिंग पूछा जा रहा है. एक सर्टेन तरीके की RCs आती हैं जिनके जॉनराज होते हैं, एंड हर जॉनरा में कुछ तरीके के वर्ड्स होते हैं जो कि फिक्स रहते हैं. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, मैंने यहाँ पे इसीलिए एग्जाम्पल भी दिया है, अगर आपका कोई पॉलिटिक्स से रिलेटेड RC आया तो यू मस्ट नो कि यार लेफ्ट विंग राइट विंग क्या होता है. अब ये तो बहुत बेसिक सी चीज़ है. आई नो कि आप जितने भी स्टूडेंट्स ये वीडियो देख रहे हो आपको पता होगा कि ऑब्वियसली व्हाट लेफ्ट विंग का क्या मतलब है, राइट विंग का क्या मतलब है. मैं एक एग्जाम्पल के तरीके से बता रहा हूँ. अगर कोई आपका RC फिलोसफी का आया तो वहाँ पे निहिलिज्म का कॉन्सेप्ट, एग्जिस्टेंशियलिज्म का कॉन्सेप्ट, इसके अराउंड ये वर्ड्स आ सकते हैं, तो आपको इनके मीनिंग पता होने चाहिए. तो आप ऐसे कितने जॉनरा हैं, ऐसे फिलोसफी का भी जॉनरा है, पॉलिटिक्स का भी जॉनरा है, हिस्ट्री का भी जॉनरा है, बायोलॉजी का भी जॉनरा है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का भी जॉनरा है, साइकोलॉजी का भी जॉनरा है, बहुत सारे जॉनराज हैं, राइट. तो अब कैसे आप डिफरेंट तरीके के वर्ड्स निकालोगे? अब इसमें एक नॉर्मल अप्रोच है, एक iQuanta वाला अप्रोच है. मैं आपको दोनों अप्रोचेस बताऊंगा. दिस वीडियो इज नॉट अबाउट कि मैं आपको बोल रहा हूँ कि यार जो iQuanta का कोर्स है उसके बिना तो नहीं होगा. नहीं, उसके बिना भी हो जाएगा, बस थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा. तो अब आप कैसे इन सारे वर्ड्स को याद करोगे, मैं आपको दोनों तरीके बताऊंगा. एक तरीका है iQuanta's वे, और एक तरीका है इन जनरल आप कैसे कर सकते हो. देखो, सबसे पहले एऑन वेबसाइट है, ठीक है. देन आपका जो हिंदू न्यूज़पेपर आता है उसका एडिटोरियल सेक्शन है, ठीक है. देन उसके अलावा अगर आप देखोगे गार्जियन, है ना, बहुत सारी ऐसी मैगजीन्स, ऐसी वेबसाइट है जहाँ से कैट में डायरेक्ट RCs आती हैं उन आर्टिकल्स से, ठीक है. आप सिंपली जाओ, डिफरेंट जॉनरास के आर्टिकल्स को पढ़ो, वहाँ पे आपको इस तरीके के वर्ड्स दिखेंगे. जाओ गूगल पे उनका मीनिंग सर्च करो एंड ट्राई करो कि आप अपने साथ एक नोटबुक रख रहे हो, उसमें उनका मीनिंग आप लिखते जा रहे हो. या फिर अगर आपकी लिखने की हैबिट नहीं है तो जस्ट आप कोशिश कर रहे हो कि यार सिमिलर टाइप ऑफ वर्ड्स आप याद करने की कोशिश कर रहे हो. iQuanta में हमने क्या किया, जो आपका VRC एसेंशियल मॉड्यूल है, बहुत सारे स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि यार आप लोगों के पास इतने सारे मॉड्यूल्स हैं क्यों?
मतलब हम लाइव क्लास करेंगे कि इन मॉड्यूल्स को करेंगे? हमने मॉड्यूल्स क्यों बनाए हैं? इस मॉड्यूल का एग्जैक्ट पर्पज़ ही ये था कि यार अगर बच्चे को ये जो पॉलिटिक्स वाले जो आरसीज होते हैं, जो फिलॉसफी वाला जॉनरा होता है, जो हिस्ट्री वाला जॉनरा होता है, अगर पहले से ही 500 मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड्स पता हों जो कि इन सारे जॉनरा से आते हैं, है ना, तो नॉट जस्ट आपको वहाँ पे एक वर्ड मिल रहा है, उस वर्ड के साथ आपको किस तरीके की वो आरसी में आता है, किस तरीके का उस आर्टिकल में आप उसको यूज़ करते हो, उसके साथ एक प्रॉपर वीडियो एक्सप्लेनर मिल जा रहा है। अगर आपने उन 500 वर्ड्स को कर लिया तो आपको किसी भी जॉनरा में किसी डिफिकल्ट वर्ड से प्रॉब्लम आनी नहीं है, राइट। द होल पॉइंट इज कि इवन इफ आप कितना भी पढ़ लोगे, हर आरसी में कुछ ना कुछ ऐसे वर्ड्स होंगे जिनका मीनिंग आपको नहीं पता होगा, बट वो कोई एक इंपॉर्टेंट वर्ड नहीं होना चाहिए। जैसे अगर आपको इसका मीनिंग नहीं पता तो फिर आपको उस आरसी में प्रॉब्लम आने वाला है। इन जनरल कोई एक ऐसा वोकैब का वर्ड है, आप 2 लाइन ऊपर की पढ़ोगे 2 लाइन नीचे की पढ़ोगे, आपको आइडिया लग जाता है कि किस बारे में बात हो रही है, बट इन सारी चीज़ों का मतलब आपको पता होना चाहिए जो कि स्पेसिफिक जॉनरा से रिलेटेड होते हैं। स्टैंडर्ड अप्रोच ये है कि डिफरेंट जॉनरास को पढ़ो एंड कोशिश करो कि यार आप उन वर्ड्स को मेमोराइज कर रहे हो, चाहे आप कहीं लिख के रख रहे हो, चाहे आप रेगुलर बेस पे करोगे तो हो जाता है। एंड अगर आप थोड़ा फास्टेस्ट वे में करना चाहते हो तो iQuanta जो VRC एसेंशियल मॉड्यूल है, इसमें आप आके 1 महीने का टाइम लगेगा, आप सब कुछ कवर कर लोगे। दिस इज पार्ट ऑफ आवर CAT 26 बैच। नेक्स्ट अगर हम चलते हैं तो फिर आता है आपका क्वांट वाला सेक्शन। अब यार क्वांट वाला जो आपका सेक्शन है, यही एक ऐसा सेक्शन है जिसका सिलेबस डिफाइंड है। तो अब क्या है, सिलेबस डिफाइन होना इस सेक्शन को डिफिकल्ट बनाता है? मेरे को ऐसा लगता है कि सिलेबस डिफाइन होना ही शायद इस सेक्शन को थोड़ा सा बाकी के कंपैरिजन में इजी नहीं तो एटलीस्ट प्रेडिक्टेबल बनाता है। आप अगर हर साल का पेपर उठाओगे तो आपको दिख रहे हैं कि हाँ भाई ये टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन इस तरीके के होते हैं, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन इस तरीके के होते हैं, क्वाड्रेटिक का क्वेश्चन इस तरीके का होता है ना। तो अगर आप देखोगे आपको सिमिलैरिटी दिखेगी। तो अब इस सेक्शन को पढ़ने का तरीका क्या है? आप किसी भी टॉपिक से स्टार्ट कर सकते हो। लेट्स से अगर आपने नंबर सिस्टम से स्टार्ट किया, ठीक है, नंबर सिस्टम से अब स्टार्ट करने को मैं क्यों बोल रहा हूँ, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट बोलेंगे यार नंबर सिस्टम से 2-3 क्वेश्चन आते हैं, फिर नंबर सिस्टम से आपको क्यों स्टार्ट करना है? नंबर सिस्टम इज अ काइंड ऑफ बेस ऑफ एवरीथिंग। आप फैक्टर्स निकालना नंबर सिस्टम से सीखते हो, एलसीएम एचसीएफ के रूल्स आप नंबर सिस्टम से सीखते हो, डिविजिबिलिटी एंड रिमाइंडर्स के रूल्स आप नंबर सिस्टम से सीखते हो। इनफैक्ट इन पे अगर डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं भी आ रहा, बट अगर आपको एलसीएम वाला कॉन्सेप्ट नहीं पता, टाइम एंड वर्क में आपको पता होगा कहीं ना कहीं टाइम एंड वर्क हो गया, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस हो गया, एलसीएम एचसीएफ का कॉन्सेप्ट लगता है। अगर आपको फैक्टर्स निकालने नहीं आते, आपको कहीं ना कहीं अलजेब्रा में प्रॉब्लम आएगा। ऐसा हो सकता है कि एलआरडीआई में कोई एक पूरा सेट रिमाइंडर डिविजिबिलिटी, है ना, इन सारी चीज़ों पे आ जाए। तो ये अगर आपको पता है और अभी आपके पास टाइम भी है, अगर आप मेरे से सितंबर में पूछते किससे स्टार्ट करो तो आई से कि अरिथमेटिक, अलजेब्रा, ज्योमेट्री मत देखो, नंबर सिस्टम। बट जब आप दिसंबर से स्टार्ट कर रहे हो, जब आप एक ऐसे पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हो जहाँ आपके पास टाइम है एक बेस बनाने का, तो क्यों नहीं आप नंबर सिस्टम से स्टार्ट करो, राइट। इस टॉपिक से स्टार्ट करो एंड आपको करना क्या है, सिंपल सी चीज़ है, एक कॉन्सेप्ट को आप पकड़ो, ठीक है, उसका पहले आप कॉन्सेप्ट सीखो एंड देन ट्राई कि यार आप उस पर 25 to 30 क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हो। इतने क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेने हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपको थोड़ा सा सिमिलर लगने लगे, आपको ऐसे लगे कि अब कॉन्सेप्ट्स रिपीट हो रहे हैं। दैट इज द ओनली वे जिससे आप अपने क्वांट्स को स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। नहीं क्रैक होगा ये एग्ज़ाम, चाहे आप कितना भी कोई बहुत बड़ा फेमस टीचर है, आप उसकी प्लेलिस्ट देख लो कि यार ये सर ओपी या ये सर जिंदाबाद, हम इन सर की 3 घंटे की क्लास लेते हैं या इन सर की 4 घंटे की क्लास लेते हैं, उससे कुछ नहीं होता। चाहे वो iQuanta का टीचर है, चाहे वो कहीं का भी टीचर है, कितनी भी क्लास ले ली, कितने भी आपने यूट्यूब पे वीडियोस देख लिए, जब तक आपने खुद से टॉपिक पे 30-35 क्वेश्चन, 25-30 क्वेश्चन नहीं सॉल्व किए, अब इसका भी कोई नंबर फिक्स नहीं है, मैंने 30 लिख दिया नंबर सिस्टम को सोच के, मे बी कोई एक ऐसा कॉन्सेप्ट हो जिसमें ज़्यादा वेराइटी ऑफ क्वेश्चन होते हैं, राइट। उतना करना है जितने के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा रिपीटेटिव लगने लगे, राइट। तो वो आप जब करने लग जाते हो ना, तो उसके बाद क्या होता है कि यार थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आता है। अब शुरू में ऐसा होगा कि आप क्वेश्चन सॉल्व करने जाओगे और आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे। अब यहीं पे ही वो आपका वीक और वो इंटेलिजेंट वाला जो 2 स्टूडेंट्स का डिफरेंस आता है ना, वो यहीं पे ही आता है। इवन जो टॉपर्स भी होते हैं, अगर आप 10 क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हो, आपसे 8 नहीं बनेंगे, वो 10 करने जाएंगे, उनसे 5 नहीं बनेंगे। बट ऐसा नहीं है कि कोई भी ऐसा स्टूडेंट है जो जस्ट स्टार्ट कर रहा है और उससे सारे क्वेश्चन बन रहे हैं, राइट। बट आपसे जब 8 नहीं बनेंगे, आप उसके बाद क्या करते हो, आपको जाके उनके कॉन्सेप्ट्स को सीखना है। अब वो कॉन्सेप्ट्स आप कैसे सीख सकते हो, या तो आप जो क्लासेस ले रहे हो उनसे सीख सकते हो, या फिर जैसे जो iQuanta का नॉन इंजीनियर्स क्वांट मॉड्यूल है, इसमें हमने 6 से लेकर 10th तक की जितनी भी एनसीईआरटी है, उसमें जितने भी कैट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बेसिक जो है, जो आपको पता होना चाहिए, उसके बाइट साइज वीडियो जो है वो यहाँ पे दे रखे हैं। 1 महीने में आप इसको कंप्लीट कर सकते हो, राइट। तो आपको वापस जाना है, कॉन्सेप्ट सीखना है, फिर से क्वेश्चन पे आना है एंड आपको ट्राई करना है। अगर सॉल्यूशन भी देखना पड़ रहा है, मैं तो कह रहा हूँ, तो क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख लो, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। शुरू में 40, 50, 60, 70 क्वेश्चन अगर आप ऐसे भी सॉल्व कर रहे हो कि आपसे पूरे सॉल्व नहीं हो रहे, आधा करने के बाद कुछ गलती हो जा रही है, आपको सॉल्यूशन देखना पड़ रहा है, कोई इशू नहीं है। बट एक बार जब वो एक रिदम बन जाता है ना, जब आपको चीज़ें समझ आने लगती हैं, जब वो क्वेश्चंस रिपीट होने लगेंगे और आपको दिखेगा कि अच्छा वहाँ पे गलत किया था, इस वजह से गलत हुआ था, इस टाइम तो मैं ठीक कर दूंगा,
तब आपका ना एक फ्लो बन जाता है, एंड इट्स ऑल अबाउट फ्लो। क्वेश्चन जैसे ही सॉल्व होने लगेंगे आपको आवर्स पता भी नहीं चलेगा। अभी जो 2-2 घंटा बैठना आपको मुश्किल लग रहा है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लगेगा, बिकॉज एक फ्लो में जब आप सॉल्व कर रहे हो इनफैक्ट कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। अगर आप 2 घंटे पढ़ने बैठे थे, आप 3 घंटे पढ़ने बैठोगे, बिकॉज जब सॉल्व हो रहे हैं तो फिर दिक्कत क्या है। पूरा पॉइंट यही है कि सॉल्व नहीं होते हैं, फिर वो लेके बैठना पड़ता है। फिर आपको कोई यूट्यूब वीडियो दिख जाता है जिसमें कोई टॉपर बोल रहा होता है कि यार मैं तो दिन के 100 क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ, एंड आप देख रहे हो कि मेरे से तो 10 भी नहीं होते। बिल्कुल भी कंपैरिजन वाला गेम नहीं खेलना है, नहीं तो आप फिर वही हो जाएगा कि आप एक दिन पढ़ोगे, 2 दिन डिमोटिवेटेड रहोगे, फिर अगले दिन पढ़ोगे और उससे कुछ भी फायदा नहीं होने वाला। कमिंग टू LRDI सेक्शन, अब यहाँ पे ना मैंने इसीलिए ये की, देखो ये पजल भी पूरा क्रिएट करवाया है यार। LRDI एक ऐसा है, जैसे यहाँ पे मेंशन्ड भी है, अनरिटन सिलेबस। आपको बोलते हैं कि यार इस जो पूरा ये जो सेक्शन है इसमें अरेंजमेंट के सेट्स आते हैं, इसमें वेन डायग्राम के सेट्स आते हैं, इसमें केसलेट्स आती हैं, है ना, रीजनिंग बेस्ड DI आता है, क्वांट बेस्ड DI आता है, क्वांट बेस्ड रीजनिंग आता है। बट द होल पॉइंट इज जब आप वो सॉल्व करने जाते हो, यानी कि जब ये सेक्शन आता है कैट में, बहुत कम चांसेस ऐसा है कि आपको दिखते ही क्लिक करेगा कि यार ये तो क्वांट बेस्ड DI है। उस टाइम पे आप उसको एक पजल की तरह ही लोगे, बाद में आके आप कैटेगराइज करो, बात अलग है। तो आप एनीवेज आप कुछ भी कर रहे हो, एग्जाम में जो सेट आने वाले हैं देयर आर हायर अमाउंट ऑफ चांसेस कि यार वो थोड़ा सा डिफरेंट ही आने वाला है। क्वांट में फिर भी आपको क्लास के क्वेश्चन, असाइनमेंट के क्वेश्चन मैच कर जाएंगे। LRDI में पूरा पूरा सेट मैच करना बहुत मुश्किल होता है, कुछ ना कुछ डिफरेंट वो पूछ ही लेंगे, बिकॉज एक पूरा पजल वो लोग बना रहे हैं। तो अब इसमें आप कैसे प्रैक्टिस करोगे? देखो एक चीज़ क्लियर है, कैट विल ऑलवेज सरप्राइज यू इन LRDI, ठीक है। द गोल इज नॉट टू नो एवरी सेट टाइप बट टू डेवलप अ फ्लेक्सिबल अप्रोच ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग। जैसे आप डिफरेंट तरीके के बहुत सारे सेट्स करोगे, अगर आपने पूरा टारगेट रखा कि यार आप अभी से स्टार्ट करो, आपको 1000 सेट सॉल्व करने हैं, तो आपको ना कुछ कुछ सिमिलर पैटर्न दिख जाएगा, है ना। और LRDI जब आप सॉल्व करने जाओगे, वैसे क्या रहेगा, नॉर्मल जी जब आप पहली बार अभी जाओगे तो ऐसा भी हो सकता है कि यार 40-50 मिनट में एक सेट हो रहा है या नहीं सॉल्व हो पा रहा है, क्योंकि आप बार बार इन्फॉर्मेशन देखते हो, फिर आप नीचे जाते हो। अभी बाद में जब आप सॉल्यूशन देखने जाओगे तो आप देखोगे कि यार अच्छा इन्होंने तो टेबल बना के सॉल्व किया है, मैं तो अलग तरीके से सॉल्व कर रहा था, राइट। बट जब आप उसी तरीके के 20-25-30 सेट सॉल्व करने लगते हो तो आपको दिखेगा कि आपको क्लिक करने लगेगा कि इस वाले सेट को इस तरीके की टेबल बना के सॉल्व करते हैं, इस वाले सेट की इन्फॉर्मेशन हम ऐसे रहते हैं। इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिसिंग डिफरेंट टाइप ऑफ सेट्स, ठीक है। तो अब अगेन 2 तरीके, मैंने हर चीज़ के 2 तरीके आपको बताए। एक स्टैंडर्ड तरीका आप कैसे कर सकते हो, एक iQuantas वे आप कैसे कर सकते हो। स्टैंडर्ड तरीका क्या है, 2016 से पहले जो LRDI आता था वो थोड़ा सा ईजी LRDI था, तो उन सेट्स से आप प्रैक्टिस कर सकते हो, उससे आपका एक बेस बिल्डअप होगा। बट मैं आपको बता रहा हूँ उस तरीके के सेट्स अब नहीं आते। पहले डायरेक्ट अरेंजमेंट के सेट्स आ जाते थे, डायरेक्ट गेम्स एंड टूर्नामेंट के सेट्स आ जाते थे, है ना, जिसमें डिफरेंट तरीके की टीम्स है, नॉकआउट, राउंड रॉबिन एंड वो सब। अब नहीं आता है वो कैट में, बट उससे आपका एक लॉजिकल अप्रोच बिल्डअप होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ही आपने वो सारे सेट कर लिए, उसके बाद 2016 के बाद जो 2017 ऑनवर्ड्स अभी 25 तक के वो सारे सेट सॉल्व कर लो। इतना करने के बाद आपका एक ठीक ठाक लेवल LRDI का बन जाएगा। उसके बाद आप मॉक्स दो एंड सेक्शनल टेस्ट करो, उसमें आपका हो जाना चाहिए। बट अगेन बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट्स होंगे जो कि 2016 वाले सेट्स करने जाएंगे और उनसे वो भी नहीं बनेंगे, बिकॉज एनीवेज कैट में आया हुआ है, राइट। तो कुछ तो डिफिकल्टी लेवल हो गई। तो अगर आपका ऐसा है कि यार आपसे वो सेट भी नहीं बन रहे और आपको बिल्कुल ही बेसिक लेवल से स्टार्ट करना है, तो उनके लिए हमने ये LRDI एसेंशियल मॉड्यूल बनाया था। इसमें हर अरेंजमेंट भी है, तो उसका बेसिक अप्रोच कैसे होता है, सिटिंग अरेंजमेंट का भी अगर आप क्वेश्चन कर रहे हो तो उसको बिल्कुल 0 लेवल से कैसे सॉल्व करते हैं वो हमने बताया। तभी आप अगर देखोगे तो चाहे मैंने ये LRDI एसेंशियल मॉड्यूल आपको बताया, चाहे मैंने आपको नॉन इंजीनियर्स क्वांट मॉड्यूल बताया, या फिर मैंने आपको VRC एसेंशियल मॉड्यूल बताया, किसी भी कोचिंग में आपको ये चीज़ नहीं मिलेंगे। बिकॉज मोस्टली जो टेक कैट वाला चल रहा है वो ये चल रहा है कि यार आपको क्लास करा दिया एंड देन उसके बाद आपको कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दे दिया, एंड देन अगले साल नहीं अगले दिन आप डिफरेंट क्लास को कर लो एंड देन फिर डिफरेंट क्वेश्चन सॉल्व कर लो। सबको सेम लेवल पे कंसीडर किया जा रहा है। iQuanta में वी नो कि यार कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको दिक्कत आती है रीडिंग में, जिनको दिक्कत आती है LRDI में, जिनको दिक्कत आती है क्वांट्स में। आप लोगों के लिए आपके डैशबोर्ड पे अलग से मॉड्यूल्स हैं। क्लास का जो पेस है वो तो रहने वाला है, बट आपको प्रॉब्लम ना आए इसलिए आप इन मॉड्यूल्स को सॉल्व करते रहो। उसके अलावा आपको क्या मिलेगा, ये 3 मॉड्यूल्स हैं जो मैंने आपको बता दिया, VRC एसेंशियल, नॉन इंजीनियर स्क्वाड, LRDI एसेंशियल्स। दिस इज iQuanta's वे ऑफ हेल्पिंग सो कॉल्ड वीक स्टूडेंट। अगेन आई एम सेइंग, मैं वीक नहीं मानता। इट्स ऑल अबाउट कि आपको ऐसा लगता है कि आपने बहुत टाइम से एकेडमिकली कुछ उतना अच्छा लाइफ में नहीं किया है तो आप एग्जाम क्रैक नहीं कर पाओगे। बट अगर आप मेहनत कर सकते हो, आप इन तीनों मॉड्यूल्स के जो जितने भी हमने इसमें वीडियोस दिए उनको सॉल्व कर, उनमें जितने भी आपको सेट्स मिल रहे हैं, क्वेश्चंस मिल रहे हैं, उनको आप सॉल्व कर सकते हो। आप रेगुलर बेस पे क्लासेस अटेंड कर सकते हो। डेफिनेटली आप बिल्कुल भी ऐसा नहीं होने वाला कि एग्जाम आते आते आपको कुछ भी उसमें प्रॉब्लम आए। देन अगर आप नेक्स्ट देखोगे
क्लासेस हम किस तरीके से कराते हैं, आपकी पहले लाइव कॉन्सेप्चुअल क्लास होगी 7 to 9 जो कि नॉर्मल कोचिंग्स में होती है, हमारे यहाँ भी होती है। एक्स फैक्टर ये है कि सेम ही डे एक एप्लीकेशन क्लास भी हो जाती है। लेट्स से अगर हमने ट्राइंगल्स आज हमारा टॉपिक है, पहले आपने कॉन्सेप्चुअल क्लास में, चाहे वो अमित पंचमाटिया सर हों, राज सर हों, सज्जन सर हों, कमल सर हों, जिनकी भी वो लाइव स्ट्रीमिंग क्लास होगी, उसमें वो आपको पूरा कॉन्सेप्ट बता देंगे, उसके साथ साथ आपसे 10-15 क्वेश्चन भी सॉल्व करा लेंगे। बट वी नो कि उतना इनफ नहीं है, तो रात में 10 से 12 सेम ही डे एक एप्लीकेशन क्लास होती है, जिसमें आपके उसी पर्टिकुलर टॉपिक के पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्चुअल वीडियोस दिखा के आपसे हम क्वेश्चन सॉल्व कराते हैं एंड धीरे धीरे डिफिकल्टी लेवल क्वेश्चन का बनाते हैं। और इस वाले क्लास में आप जब भी जो लास्ट क्वेश्चन करते हो वो मोस्टली आपका कैट लेवल क्वेश्चन ही होता है। तो सेम डे एक टॉपिक को स्टार्ट किया एंड आप उस फीलिंग के साथ सोते हो कि यार मैंने आज कैट लेवल क्वेश्चन सॉल्व किया, एक टॉपिक को स्टार्ट करके पूरा उसको खत्म किया, राइट। एंड देन उसके बाद जैसे ही आपका वो टॉपिक खत्म हो जाता है, आपको असाइनमेंट्स मिल जाते हैं अगले दिन, जो कि नॉर्मल कोचिंग्स में भी होता है। बट दिस इज द एक्स फैक्टर। एंड जो पिछला आपको मैंने 3 मॉड्यूल्स दिखाए वो आपको डिफरेंट मिल जाता है। उसके अलावा 24/7 डाउट सॉल्विंग सपोर्ट, कभी भी कोई डाउट है आप पूछ सकते हो। डेली प्रैक्टिस के लिए आपको जो मैंने आरसीज का आपको बताया ना, डिफरेंट जो भी वीआरसी में, तो रेगुलर बेस पे आपको जो आर्टिकल वगैरह आपके जो पेड ग्रुप्स होंगे वहाँ पे आपको लिंक मिल जाता है कि आज आपको क्या पढ़ना है। तो इफ़ यू आर एनरोल्ड स्टूडेंट तो आपको आर्टिकल भी डिफरेंट साइट्स पे जाकर ढूंढना नहीं पड़ेगा, लिंक हम ही आपको प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। एंड देन फिर उसके बाद ये IMABC प्रैक्टिस बैच है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं, देन बुक्स हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। तो द होल पॉइंट ऑफ मेकिंग दिस वीडियो इज योर स्टार्टिंग पॉइंट डज नॉट डिफाइन योर डेस्टिनेशन। अभी आप जिस भी पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हो ये बिल्कुल डिफाइन नहीं करता कि आप एग्जाम क्रैक नहीं कर पाओगे। आपको अभी यही लग रहा है ना कि यार मैं उतना अच्छा स्टूडेंट नहीं हूँ तो मैं कैट नहीं क्रैक कर सकता, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इफ़ यू कैन वर्क हार्ड, ठीक है, अगर एक जिसको आप इंटेलिजेंट मानते हो वो 2 घंटे में 50 क्वेश्चन कर रहा है, आप 4 घंटे में 50 क्वेश्चन करो, आप सेम लेवल ऑफ क्वेश्चन करो, आप आवर्स ज़्यादा लगाओ, और आप देखोगे कि अगर आप ये 4 घंटा कंसिस्टेंटली अभी से लगा रहे हो, सितंबर का टाइम ऐसा आएगा कि आप भी 2 घंटे में 50 क्वेश्चन करने लगोगे जितने देर में वो इंसान कर पा रहा है, ठीक है। तो यू कैन ऑलवेज बीट समवन जो कि थोड़ा सा आपको ऐसा लगता है इसके पास एज ज़्यादा है। ऑलवेज द विराट कोहली अप्रोच है ना, ऑलवेज क्रिस्टियानो रोनाल्डो अप्रोच, कि आपको हार्ड वर्किंग या मेहनत करने वाला इंसान बनना है, एंड डेफिनेटली आप कर सकते हो, राइट। तो एवरी एक्सपर्ट वॉज वंस अ बिगिनर। इसी नोट पे इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। जो भी मैंने मॉड्यूल्स के बारे में बताया उस कोर्स का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। अभी बिकॉज नेक्स्ट वीक से हम बैच स्टार्ट करने वाले हैं, लिमिटेड सीट्स हैं। इफ़ यू वांट टू ज्वाइन आप ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपको नहीं ज्वाइन करना, यूट्यूब का लाइव सेक्शन, प्लेलिस्ट सेक्शन देखो, बहुत सारा फ्री मटेरियल है। iQuanta वेबसाइट पे जाओ, वहाँ पे बहुत सारा फ्री मटेरियल है। हमारा जो कैट का फेसबुक ग्रुप है जो 4 लाख स्टूडेंट्स वाली कम्युनिटी है, वहाँ पे डाउट सॉल्वर है, वहाँ पे डाउट्स पूछो, कोई दिक्कत नहीं है। नीचे एक व्हाट्सएप ग्रुप दिया हुआ है, वहाँ पे आओ, आपकी कोई भी क्वेरी है वहाँ पे 99% टाइलर्स हैं, IIM के स्टूडेंट्स हैं, टीचर्स हैं, मैं हूँ, सारे लोग वहाँ पे हैं। कोई भी क्वेरी आप वहाँ पे पूछो। तो इवन इफ़ यू आर इनरोल स्टूडेंट या आप नॉन इनरोल स्टूडेंट हो बट किसी भी तरीके से iQuanta से कनेक्टेड हो, प्लीज़ हमसे कनेक्टेड रहो कैट 26 तक, एंड हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे हर पॉसिबल हेल्प करने की, जिससे आपका जो कौन सा कैंपस दिखाया था मैंने शुरू में, इस कैंपस का जो सपना है वो पूरा हो सके। ऑल द बेस्ट।